तो आज बात करते हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। और जैसा कि आपको पता होगा कल पेपर है आपका। और बात करते हैं फिजिक्स के केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। अब इसमें जो है ये आपको केवल फिजिक्स के हैं और कल पेपर है आपका। आपको पेपर में एकदम निडर होकर जाना है, जो आप पढ़ेंगे वही आएगा, इस बात की चिंता ना करें। अंतिम समय में अंतिम टाइम में क्या क्या फेरना है, उम्मीद है कि ये सभी आते होंगे आपको। बस एक नज़र और डाल लेंगे आज शाम में या कल सुबह में पेपर जाने से पहले। तो वही आज यही प्रश्नों को देखना है। और केमिस्ट्री पर मेरी वीडियो आ चुकी है। बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा पढ़ लेनी है और मात्रक देख लेना है। प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़नी है, मात्रक पढ़ना है। और अब की बार ऑब्जेक्टिव भी बन रहे हैं 20, तो इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। और ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विशिष्ट प्रतिरोध, इसको पढ़ लेना, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, किससे प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा को देख लेंगे, इसका मात्रक क्या है, इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। विभवांतर को देख लेंगे और इसका मात्रक भी देख लेंगे, इसकी भी परिभाषा देखेंगे। विभव क्या होता है, इसको भी देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक बड़ा इम्पोर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन सब की परिभाषाएं पढ़नी है और सबके मात्रक पढ़ने हैं। उम्मीद है कि इसमें से 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर का, मैक्सिमम 4 नंबर का इसी वाली पहले वाले प्रश्न से फंसेंगे। 4 नंबर के, कम से कम 4 नंबर के। और यहाँ पर देखना है, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, यूवीएफ में संबंध। यहाँ से मतलब ये वाला प्रश्न आना ही आना है इस वाले फॉर्मूले से। यूवीएफ में संबंध ये केवल लेंस के लिए है, दर्पण के लिए यहाँ प्लस होता है और कुछ नहीं है। यूवीएफ में संबंध इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एफ तथा आर में संबंध व इन पर आधारित सवाल। इन दोनों फॉर्मूलों पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना आए, पक्का इन पर सवाल आएगा। एफ होती है फोकस दूरी, आर होती है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर है लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी यू, वी होती है लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ होती है फोकस दूरी। इनमें संबंध पढ़ के जाना है और इन पर सवाल पक्का आएगा। तीसरा प्रश्न है श्रेणी क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इस पर सवाल आने की प्रबल संभावना है। समांतर क्रम संयोजन देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ ये फॉर्मूले हैं जिन पर सवाल आएगा। P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है W/T। और 5वें पर देखेंगे P बराबर V² R। अब ये भी एक फार्मूला होता है। यहाँ से एक और फार्मूला हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। देखो ये आप जानते हैं कि P इक्वल टू V² है। अब यहाँ पर V इक्वल टू IR होता है, आप जानते हैं, तो V की जगह पे IR रख देंगे, तो V² है तो I² एंड R²/R, एक R से R कट जाएगा। अब यहाँ रह क्या गया, P इक्वल टू I²R। ये एक और फार्मूला नया बन गया, P इक्वल टू I²R। ऐसे ही आपका अगर फार्मूला बनाना पड़े, ज़रूरत पड़े तो आप बनाएंगे, लेकिन हालांकि इनमें से फार्मूलों से बाहर सवाल नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे सवाल। और V बराबर IR मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर तो सवाल आना तय है एकदम। एक और फार्मूला है H बराबर I²RT। ये हो सकता है कि इस पर टॉपिक भी आ जाए। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको देख लेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का ये फार्मूला है, इसको देखेंगे ध्यान से। ये लेंस के लिए जो फार्मूला है, लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ये भी ध्यान से देखेंगे, ये लेंस के लिए है। एक और फार्मूला होता है f बराबर R/2। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एक और होता है b इक्वल टू φ/a। अब यहाँ पर देखेंगे ये b क्या होती है, 10वें में देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। ए क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। P इक्वल टू देखेंगे 100/f सेंटीमीटर में। Q बराबर क्या है IT, या Q बराबर एक और फार्मूला होता है NE। ये P बराबर, ये 11वें में देखेंगे P इक्वल टू 100/f। ये लेंस की क्षमता पूछता है, P क्या है, लेंस की क्षमता। और 100/f ये फार्मूला है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो ये लगाओगे, मीटर में तो 1/f। तो Q बराबर IT। एक और फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q क्या होता है, आवेश। I क्या होता है, विद्युत धारा। T क्या होता है, समय। Q आवेश, N
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, जो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक और फॉर्मूला है 13वां देखेंगे, R इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। आर क्या है यहाँ प्रतिरोध, और रॉ क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है चालक तार की लंबाई, ये क्या है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 14वां फार्मूला एक और देखेंगे, M इक्वल टू वी अपॉन यू। अब M क्या है आवर्धन होता है, V क्या होता है बच्चे, V होता है लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U क्या होता है लेंस या दर्पण से वस्तु की दूरी, और एच डैश क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, एच क्या होता है वस्तु की लंबाई। ये आपको खूब पढ़ाया गया है, हमने खूब पढ़ाया है, देखेंगे इस फॉर्मूले पर सवाल आने की प्रबल संभावना है। ये केवल लेंस के लिए है। 15वें की बात करते हैं, एन इक्वल टू सी अपॉन वी। एन क्या है, एन यहाँ अपवर्तनांक है, सी यहाँ प्रकाश की चाल है, वी किसी भी माध्यम में पूछेगा, कांच में पूछेगा प्रकाश की चाल कितनी है तो वो वी है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल वी है, सी है प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, एन क्या है अपवर्तनांक। एक और पूछता है यूनिट, पूछता है कि कितना यूनिट होगा। घर के जो यूनिट पूछता है कि इतने पंखे को इतने घंटे तक चलाया, फिर कितने घंटे तक चलाया, कितने दिन तक चलाया, मैक्सिमम 3 दिन 30 दिन तक चलाता है। यूनिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जितना वाट यूज किया गया है उतना वाट करेंगे, जितने घंटे तक यूज किया गया उतना घंटा लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। बट एक जार ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, यूनिट या ऊर्जा किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो इसको भी पढ़ लेंगे। अब 17वां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष और इनके निवारण। निकट दृष्टि दोष क्या होता है चित्र के साथ देखेंगे, दूरदृष्टि दोष क्या होता है इसका डायग्राम भी देखेंगे और इसके निवारण देखेंगे। अब ओम का नियम क्या होता है इसे सही से पढ़ेंगे, ओम का नियम। अब अगला प्रश्न है 19वां देखेंगे, नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आगे नेत्र का सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन देख लेंगे, रेटिना क्या होती है, रक्त पटल क्या होता है, श्वेत पटल क्या होता है, कॉर्निया क्या होती है, ये सब देख लेंगे। अगला 20वां प्रश्न है विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन। इन दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे और इनके उदाहरण देख लेंगे, दैनिक जीवन में जो उदाहरण हैं इनके वो देख लेंगे। 22वां प्रश्न है डायनामो क्या है और डीसी डायनामो देखना है, स्पेशली डीसी डायनामो आने के बड़ा चांस रहता है। डीसी तथा एसी में अंतर देख लेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देख लेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे। अब देखो इनमें से क्या है, इनमें से ये होता है कि ये जो नियम है, ये तीनों नियम, इनमें से नियम के प्रयोग भी पूछते हैं, कब कौन से का प्रयोग किया जाता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम है, दोनों पढ़ने हैं। अब 26वां प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, वो देखना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, अवतल या उत्तल दर्पणों के उपयोग देखने, कब कब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, ज़्यादातर पूछता है वाहनों में, या शेविंग मिरर कौन सा होता है, तो ये देखना है। अवतल या उत्तल दर्पण के उपयोग देखने हैं, अवतल या उत्तल लेंसों के उपयोग देखने हैं। और एक और प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी देखने हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनके गुण। और प्रश्न आपका लिखा नहीं गया, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप तैयार करेंगे, अंतिम समय के लिए हैं।